इसका नाम है सौम्या पोखरेल। आजकल काफी वायरल रहती है। मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, शायद आपको पता ना हो। तो चैनल में नया हो तो नीचे सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार का नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ये क्या है और क्यों है। ये नेपाल से है और इनका घर बीरगंज में है। ये जब से टिकटॉक बनाने शुरू किया है तब से बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा वायरल रहती है नेपाल के तराई क्षेत्र में। आपको शायद बताना ना पड़े, आजकल लोग वायरल होने के लिए क्या क्या उटपटांग हरकत करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। शायद आपको पता नहीं, लोग भी सौम्या पोखरेल को ऐसा ही मानता है। काफी कुछ उटपटांग हरकत करने में सौम्या पोखरेल भी सबसे आगे रहता है, लोग यही मानते हैं। इनके टिकटॉक के फॉलोवर के बात करें तो अभी तक 1 मिलियन के बहुत ही करीब है, लेकिन 1 मिलियन पूरा नहीं है और ये काफी चर्चा में रहती है। इनके शादी भी हो चुका है चंदन नाम के लड़के से, जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, यही उनका पतिदेव है। इनका नाम चंदन है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं आपको बता दूं, इन दोनों का लव मैरिज है और ये सौम्या पोखरेल अपने फैमिली में अकेले रहती थी। इनका माँ बाप नहीं है। अब चंदन से शादी करने के बाद उनके एक अच्छा खासा अपना फैमिली है। ये जो नेपाल मधेश के टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल है, इसका 2 कांड काफी ज्यादा वायरल है और इसी वजह से ये नेपाल और इंडिया में काफी ज्यादा वायरल में रहती है। ये टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल के 2 कांड काफी ज्यादा फेमस है। शायद आपको पता हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सौम्या का जो पहला कांड था उसमें लोगों ने उनके बहुत ज्यादा गाली दिया, बहुत ही ज्यादा गाली मिली एक गलती के वजह से। वो गलती क्या था मैं आपको बता देता हूँ। लोगों का कहना है टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल एक दिन अपना टिकटॉक में लाइव में थी, तभी कुछ ऐसा होता है कि बिक्के दीवाना नाम के एक लड़का उनके लाइव में आकर उनके लाइव गाली देता है। फिर टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल अगले दिन उनके घर जाकर वो लड़का जो लाइव में गाली दिया था उनको अपने पैर पर गिराता है और माफी मंगवाता है, और वही वीडियो को टिकटॉक में वो पोस्ट कर देता है, जो कि पब्लिक को बहुत ही बुरा लगता है। फिर उसके बाद बहुत सारा भाइयों ने उनके बारे में रोस्ट किया, बहुत किस्म का गालियां दी और बहुत गंदे गंदे गाली दी, जो कि नहीं करना चाहिए था। जिस लड़के को उन्होंने अपने पैर पर गिराया था उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो को टिकटॉक पर डाल दिया था। शायद वो टिकटॉक पर वो वीडियो नहीं डालता तो इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता। कांड करते रहना टाइम पर ये भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस होने का ट्रिक है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कांड करते रहेंगे टिकटॉक पर, तो आप भी बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। तो ऐसा गलती मत करिएगा। इसी कांड के वजह से टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में कुछ दिन तक रहा था। कुछ महीने बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर सौम्या पोखरेल को एक कांड ने सबको अपने तरफ खींच लिया। वो क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब नेपाल में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का शो था, तभी सौम्या पोखरेल ने कुछ ऐसा कर दिया। नेपाल मधेश के टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल कितना ज्यादा खेसारी लाल यादव का फैन है, वो आप इस क्लिप को देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। उनका के मन में बानी दिल से भगवान हो। टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल अपने हाथ में खेसारी लाल यादव का टैटू छपवाकर जब उनसे मिलने जाता है, तब टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल का किस्मत ही खुल जाता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। पूरी सुपरस्टार कलाकार खेसारी लाल यादव ने भावुक होकर क्या कह देती है इस लड़की को, सौम्या पोखरेल को, वो आप भी जरा सुन लो। खेसारी जी, हम 8 साल के रहनी तब से अपने के फैन बानी, आज 21 साल के बानी, आज आके अपने से मिलल बानी। चलो मैं वादा करके जाता हूँ कि 5 से 6 महीने में ये मेरी हीरोइन होगी। इसके बाद टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल काफी ज्यादा फेमस हो गई और काफी ज्यादा वायरल के विषय बन गए। और इसके बाद सौम्या पोखरेल इतना ज्यादा फेमस हो गई और इतना ज्यादा खुशी हो गई कि उन्होंने कुछ शब्द क्या बोल दिया, लोगों ने उसका एक शब्द इतना ज्यादा वायरल कर दिया, आप जरा सुन ले। बाप रे 5 महीना पछि मेरो फिल्म हेर्नुहुन्छ का हमरा के नु वहाँ पब्लिक डिमांड कैलक कि सौम्या पोखरेल लाल यादव और सौम्या पोखरेल के साथ जो एक एल्बम किया था उसका शूटिंग भी अभी खत्म हो गया है। यही 20 तारीख और 25 तारीख को आने वाला है। अब खेसारी लाल यादव के साथ हम उन्हें एल्बम में देखेंगे।
जो कि अभी खत्म हो गया है शूटिंग और 25 तारीख को रिलीज होने वाले हैं। देख लेना, बहुत ही जल्दी एल्बम आ रहा है। यही एक कारण था जो टिकटॉक स्टार सौम्या पोखरेल को टैटू गर्ल बनाती है। अभी इंडिया में भी टैटू गर्ल के नाम से सौम्या पोखरेल को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब कर देना है और साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना है, ताकि आपके पास नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।